बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। दिनांक 3/11/2023 को हम लोग 38 जिला के ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा जो कार्य राजद कार्यालय में घेराव का कार्य हुआ वो बहुत सफल रहा। ग्रामीण चिकित्सकों का बहुत बड़ा योगदान आया और लोगों को एक विश्वास भी जगा कि ग्रामीण चिकित्सक अपनी लड़ाई के लिए सक्षम है, अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। और आज के दौर में जो विश्वास के साथ कार्य हो रहा है वो बहुत ही सफल है। 30 सितंबर से आमरण अनशन की भी तैयारी जो लगातार चलते आ रहा है और आज संज्ञान न लेने की वजह से हम लोग स्वास्थ्य मंत्री राजद कार्यालय को घेरने का भी कार्य किए, जहां हमारे राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी बहुत ही सकारात्मक पहल दिखाएं, जिससे विश्वास जगा और विश्वास जगने के बाद हम लोगों को शाम 5 साढ़े 5 बजे भेंट करने की भी मौका मिली। हमारे माननीय तेजस्वी बाबू किसी मीटिंग में थे, उनको पता चला कि ग्रामीण चिकित्सकों का एक दल हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने मुश्किल से 3 से 4 मिनट का समय दिए और पूछे, जैसे ही अपने आवास पर आए और पूछे कि ग्रामीण चिकित्सक कहाँ है। हमारे प्रतिनिधि जितने शिष्टमंडल थे वो गए और जाने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए, आप अपना विज्ञापन जो भी पेपर है आप सौंप दें और सौंपने के बाद मैं 4-5 दिन संज्ञान में लेंगे और संज्ञान में लेने के बाद आपको सही परामर्श और सही रास्ता देने का कार्य करेंगे। इस बात से सकारात्मक पहल तो हुई, क्योंकि जिस विभाग से हमको मतलब था हम लोग वहाँ गए और अच्छा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तक हम लोगों का कार्य सफलतापूर्वक क्यों नहीं सराहनीय कदम उठाया गया, जिससे हम लोगों को अभी रोजी रोटी और निर्वहन हेतु कोई अच्छा सा कार्य रूपरेखा बना रहता। अंदरूनी बात जो अंदर से आया मैं खुल कर आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि माननीय डॉक्टर LV सिंह, हमारे श्रीनिवास बाबू, ललन पोदार, सुधीर पासवान, विनोद कुमार श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह, हम लोगों की लगातार आमरण अनशन और राजद कार्यालय घेराव को देखते हुए उन लोग ताबड़तोड़ भी अपनी बैठक कर रहे हैं और ग्रामीण चिकित्सक के दर्द को समझ रहे हैं और उन लोगों के द्वारा भी पहल की जा रही है और पहल किया लगातार बैठक कर रहे हैं लोग। स्वास्थ्य समागम पटना में न होकर बेगूसराय में होने की संभावना जताई जा रही है। बहुत अच्छा बात है कि ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में उनका बहुत अच्छा पहल बनता जा रहा है। उनको कोटि कोटि धन्यवाद हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के तरफ से। हमारा ये व्यू नहीं था कि मैं उनके विरोध में कार्य करूं और डॉक्टर LV सिंह भी ये ना सोचे कि हम लोग आपके विरोध में विपक्ष में काम कर रहा हूं। एक सकारात्मक पहल थी कि पक्ष और विपक्ष बनकर हमने आंदोलन किया। जिस आंदोलन के आप संरक्षक हैं, उस आंदोलन को बल देने का कार्य किया हूं। बल देकर इस कार्य को सफल बनाने का कार्य करवाया हूं ग्रामीण चिकित्सक से। आज भी ग्रामीण चिकित्सक हमारे अभिभावक तुल्य में जो भी हैं
परामर्शदात्री हैं उनका मैं नमन करता हूँ, ताकि उनको भी ये दर्द छलके ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति कि ग्रामीण चिकित्सक को सफल बनाने में उनकी अहम भूमिका बनी रहे। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपके विपक्ष के रूप में एक आंदोलन का आगाज बोया गया और तत्काल जितना जल्द से जल्द कार्य हो और पहल करने की सफलतापूर्वक एक सूची तैयार की गई। इसी सूचीबद्ध की बात को रखते हुए, ये जागरूक करते हुए हम लोग आंदोलन किए, जिसमें आपका भी सकारात्मक पहल रहा। बहुत अच्छी बात है। जल्द से जल्द नियोजन करने का कार्य करें, जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, और आप अपने द्वारा जो भी श्रृंखला ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति सहानुभूति पूर्वक चला रहे हैं उनको चलाते रहें। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ऐसे शख्स जो ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य न करते हुए बेफुजील की बातें इधर से उधर, उधर से इधर, गाय का सिंग बैल में, बैल का सिंग गाय में करते हुए ग्रामीण चिकित्सकों को बरगलाने का कार्य कर रहे थे, उनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने ये पहल नहीं किया कि लड़ाई खुद जो लड़ी जा रही है वो हम लोगों के बीच से लड़ी जा रही है, ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में लड़ी जा रही है। उनका विचारात्मक जो गंदगियां थी या मन में भड़ास थी, उनको पूरा कर रहे थे लोग। हमने देखा ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में अपना माहौल गंदा करने के लिए तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें बनाकर ग्रामीण चिकित्सकों को रोकने का कार्य कर रहे थे। वो सबसे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं, प्लस फायदा ही हुआ। 150 लोग ना आए, लेकिन जितने भी आए एक मजबूत कारगर ग्रामीण चिकित्सक आए। आज उनके द्वारा ये मैसेज ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में जाएगा कि भाई आप लोग नहीं गए, इसके लिए भी धन्यवाद, और जाते इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि कार्य तो सबका होगा। जो नहीं आएंगे उनके लिए भी होगा, जो आएंगे उनके लिए भी होगा। लेकिन इस पर मैं एक प्रकाश डालता हूँ, लड़ाई सिर्फ हमारे शिष्टमंडल अरविंद पंडित, जयंत मौर्य, अखिलेश यादव, रवि प्रकाश, रघुवंश मिश्रा, संतोष यादव, एसके ठाकुर, ऐसे गंतव्य व्यक्तियों के लिए नहीं, ये 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लड़ाई है। और ये लड़ाई के लिए नेतृत्व करने वाला ही आगे पहल करता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नेतृत्व मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा शिष्टमंडल नहीं कर रहा है। 21,000 ग्रामीण चिकित्सक इसको पहल करे और पहल कर भी रहे हैं। इसके लिए मैं बराबर धन्यवाद देता हूँ कि पहल को देखते हुए आज ग्रामीण चिकित्सक अपनी हक की लड़ाई निर्वहन हेतु, अपने परिवार के लालन पोषण के लिए जो याचना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद को दिया गया, ये उनके हम लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक पहल है। मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो अपनी जिम्मेवारी को समझे और अपनी लड़ाई के लिए अग्रसर आगे रहें। कुछ ऐसे व्यक्ति जो नेता बनने के चक्कर में है, हमें नेता नहीं बनना है। आप लोगों का जो 3/11/2023 के दिन आप लोग ने जिस तरह से मेरे शिष्टाचार को देखा,
वो आप लोगों के लिए एक सबक और पहल है कि अरविंद पंडित ने क्या त्याग कर क्या और कैसे ग्रामीण चिकित्सकों को मिलाकर चलने का कार्य किया और ग्रामीण चिकित्सक एक नए लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, अपना जगह को छोड़ते हुए। ये सब सीख है, शिष्टाचार है, सभ्यता है। अपने से बड़े को कैसे सम्मान किया जाता है, अपने से छोटे को कैसे सम्मान दिया जाता है, तभी हमारा एक संगठन मजबूत होती है। आज ये आप लोगों के बीच में रहकर अरविंद पंडित ने आप लोगों को सिखाने का कार्य किया। रही बात कार्य की बात, तो लगभग दिसंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों को कोई सकारात्मक पहल हो सकता है। जिस तरह की सूचना मुझे है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। कहे कि हमारे माननीय परामर्शदात्री आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हमारा कर्तव्य जो बनता था, हम लोगों को धैर्य था रखने की बात करते रहते थे, लेकिन उसके बीच भी आंदोलन करके एक जागरूकता तैयार किया हूँ और जागरूक करके एक ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित है उनको इकट्ठा करने का कार्य कर रहा हूँ, जिससे हम लोगों का माहौल एक सक्रिय बनकर रहे और एकजुटता बनकर रहे। इसी माहौल को एकत्रित करते हुए अरविंद पंडित ने उनके शिष्टमंडलों ने ऐसा कार्य किया। इसके लिए मैं ग्रामीण चिकित्सकों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद विशेषकर आप लोग आमरण अनशन में जितने भी डेट हैं, तारीखें हैं, परस्पर आते रहें और अपनी बात सहानुभूति रखें। सरकार के विरोध में कोई भी बात अभी ना करें जब उन्होंने समय दिए हैं, ताकि उनके समय को भी पहल किया जाए और ग्रामीण चिकित्सक सहानुभूति पूर्वक सरकार के विरुद्ध में कोई ऐसी बात अभी ना कहें जिसमें उन लोगों को एक बात कहने का मौका मिले कि ग्रामीण चिकित्सक आपके खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए आप लोग पहल करते हुए अभी सकारात्मक पहल करने का पूरा विचार बना के रखें। निश्चित है आज नहीं तो कल आपके हक की लड़ाई के लिए किए गए लड़ाई का फल मिलेगा। धन्यवाद। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम रखता हूँ। धन्यवाद।